मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देख लेना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाली हूँ। ये कंटेंट बनाते बनाते जब मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे बच्चों को ये बताना है, तो मुझे खुद को फील हुआ कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप बच्चों के लिए। एंड ये मेरी आप बच्चों से पर्सनल रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना। स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे, जहां पर मैं आपको गाइडेंस के साथ साथ 9th to 12th की इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको 11th की ह्यूमैनिटीज में से हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, उसके लेक्चर्स जल्दी आने लग जाएंगे। कल रात को मैं मेरी कजिन से बात कर रही थी जो कि इसी साल क्लास 10th में गई है। अब वो इसी साल क्लास 10th में गई है, तो ऑब्वियसली मैं उससे पूछ रही थी कि भाई तेरा कैसा चल रहा है, बिकॉज बहुत दिनों से मैं बात किसी से भी नहीं कर पा रही थी। तो कल मैंने उसे कॉल किया था। शी वाज लाइक यार सही चल रहा है, कर लूंगी। मतलब उससे बात करके वो वाइब नहीं फील हुई मुझे जो मैं अपने बच्चों को वाइब देती हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैंने उससे पूछ लिया कि यार मतलब तू इतनी ढीली क्यों साउंड कर रही है, इतना ढीलापन क्यों है, मतलब 10th है तेरा, तुझे तो सीरियस होना चाहिए। एंड इवन 10th नहीं भी होता, 9th है, 10th है, 11th है या 12th है, कोई भी क्लास है, तो तुझे तो मतलब थोड़ा वैसे बात करनी चाहिए कि हाँ मेरा इतना हो गया, ये है वो है। तो शी वाज लाइक यार करना तो है दीदी, पर समझ नहीं आ रहा मेरे को। मतलब मैंने कहा क्या समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलती कि भाई जब भी मैं बुक खोल के बैठती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये चलने लगता है कि अभी तो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स भी बचे हुए हैं, अगर मैं ये चैप्टर कर भी लूंगी तो एनसीईआरटी तो इनफ नहीं है ना, मुझे तो अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं। तो उसी चक्कर में मैं इतना ज्यादा चीजें टाल देती हूँ, इतना ज्यादा मेंटली पहले ही थक जाती हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ उसके बाद। तो मैंने बोला यार जो तेरी प्रॉब्लम है ना वो अधिकतर बच्चों की भी प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, बट देन अगेन मैं उस प्रॉब्लम के डीप तक जाना चाहती थी कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसने मुझे बताया। मैंने बोला तूने अभी तक कुछ भी पढ़ा है? तो वो बोलती यार ऊपर ऊपर से ना देख रखा है ना, जो भी वो ऑब्वियसली चैनल भी देखती है, लेक्चर्स भी देखती है, तो बोलती है यार ऊपर ऊपर से ना दीदी सुन रखा है, सुन लेती हूँ जो आप बोलते हो, जो टीचर्स बोलते हैं देख लेती हूँ, बट करा नहीं अभी, मतलब ढंग से वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो कि भाई इसका प्रॉब्लम क्या है। तो वही चीज मैं आज आपको भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को एनसीईआरटी के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर ढूंढ के, और कैसे आप लोग 98% तक तो ला ही सकते हो, और अगर और मेहनत करी तो पूरे भी ला सकते हो, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। एंड भले ही अभी के लिए मैं केवल और केवल इंग्लिश पढ़ा रही हूँ इस चैनल पे, पर ये एडवाइस आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए रहने वाली है। बिना देरी के यार शुरू करते। देखो मैं शुरू करूंगी टॉपिक के साथ ही। पहले टॉपिक क्लियर हो जाओ। आज की इस पूरे सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो बिल्कुल टॉपर की तरह, ठीक है, एंड कैसे आप लोगों को क्या एनसीईआरटी काफी है या उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो कहाँ से करने हैं, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो क्या करना है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या लगता है टॉपर कौन है? जो एक टाइम टेबल बनाता है क्या वो टॉपर है, या जो 15 घंटे की स्टडी कर रहा है वो टॉपर है? क्या लगता है तुम्हें? टॉपर तुम ही में से है ना। टॉपर में कोई अलग दिमाग नहीं है, टॉपर बस एक टर्म है, ठीक है ना। तो टॉपर को कोई टाइम टेबल बनाकर दिया जाता है, टाइम टेबल इज अ मिथ, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि वो बैठ जाता है और लगातार 15 घंटे वो उठता ही नहीं है। तो ये जो तुमने अपने दिमाग में चीजें पाल रखी है ना, पहले तो मैं बोलूंगी बेटा जी इसे ही आप छू मंतर करिए, और अब जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपने दिमाग में डालना शुरू करो। सबसे पहले तो आपको करना क्या है? रेगुलरली अटेंडिंग क्लासेस। दिस इज वन ऑफ द ट्रेट, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। होता क्या है, जैसे कि मेरी कजिन के साथ प्रॉब्लम हुआ कि भाई वो पढ़ती ही नहीं है, मतलब उसने ढंग से पढ़ा ही नहीं, सिर्फ क्लास में चले जाना, बैठ आना, सुन जाना, फिर सेल्फ स्टडी ना करना, है ना। और ये सारे जो हम टीचर्स भारी भारी टर्म बोल देते हैं ना, सेल्फ स्टडी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे, इसको ना बच्चों को रिदम में लाने में टाइम लगता है। वो सुन के ही उनका दिमाग इतना थक जाता है कि वो लोग इसको कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। बट आज से, अभी से मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो 1-2 हफ्ता करके देखो। करना क्या है? कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो पहले तो जिनसे भी पढ़ते हो उनकी क्लासेस में रेगुलरली जाना शुरू करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। टॉपर्स क्या करते हैं? हर क्लास को प्रॉपरली अटेंड करते हैं एक्टिव दिमाग से। एक होता है क्लास चला के सोफे पे लेट जाना, हाँ भाई चल रहा है सुन रहा हूं कर, नहीं, क्लास में एक्टिवली एंगेज होना,
है ना। अभी भी मैं कुछ बोल रही होंगी तो लाइव चैट में बच्चे कुछ अलग ही कर रहे होंगे, वो बच्चे फिर कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। बट अगर आप एक्टिवली मेरी बात को सुन रहे हो कि मैम क्या बोल रही है, तो आप अपने में फर्क देखोगे। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करूं मैं तो रेगुलरली क्लासेस होती हैं, चाहे आप 10th के हो, 9th के हो, 11th के हो, 12th के हो। टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल रखा है, टाइम टेबल तुम यहाँ भी देख लो कि क्लास 10th की जो क्लासेस है वो सबसे पहले तो ट्यूसडे 5 बजे एक रिकॉर्डेड लेक्चर आता है, वेंसडे सैटरडे 9 PM पे लाइव आता है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो 3 क्लास हफ्ते में क्लास 10th की यहाँ पर इस चैनल पर होती है। क्लास 11th की मंडे को 5 बजे रिकॉर्डेड आता है, ट्यूसडे थर्सडे 8 PM पर लाइव आता है। ऐसे ही 9th की बात करूं तो वेंसडे फ्राइडे सैटरडे 5 PM पे क्लासेस आती हैं। 12th की बात करूं तो ये टाइम दे रखा है, मंडे 8 बजे, थर्सडे 5 बजे, फ्राइडे 8 बजे क्लासेस आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये कि आप लोग रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करना शुरू करो। दूसरा स्टेप क्या है, आपने सुना होगा, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आपको अभी तक नहीं पता आपको अपनी पढ़ाई को कैसे प्लान करके चलना है, दैट मीन्स आप फेल होने की ही प्लानिंग कर रहे हो। नहीं तो आपके पास पहले टाइम है, आप पहले प्लान कर लो अच्छे से। अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो आपको कैसे पढ़ना है, दैट मीन्स आप किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो, फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। अब मैम ये चीज होगी कैसे, कैसे हम लोग सही तरीके से प्लान कर सकते हैं? देखो यार, रियलिस्टिक बनो, है ना। खुद का दिमाग हेक्टिक नहीं करना, हमें रियलिस्टिक बात करनी है, जो चीज रियल है। हमें हेक्टिक नहीं होना, सोच सोच के नहीं। भूख लगती है, क्या करते हो, खाना उठा के खाते हो ना। अगर पहले ही सोच लोगे यार क्या खाऊं, कैसे बनेगा, ये काटना है, वो खा ही नहीं पाओगे, वैसे ही थक जाओगे। तो पहले ही दिमाग में सोचने से अच्छा है, पहले ही दिमाग में फर्स्ट क्रिएट करने से अच्छा है आप थोड़े से रियलिस्टिक बनो कि भाई देखो करना तो है, पढ़ना तो है, क्वेश्चन याद तो करने ही है। खुद के दिमाग में हेक्टिकनेस क्रिएट करोगे तो फिर वही होगा कि ये भी मैथ्स भी है, साइंस भी है, एसएसटी भी, कैसे करें। किसी सब्जेक्ट को किसी से कम नहीं समझना और कंसिस्टेंट रहना है, रट्टा कम मारना है और पढ़ाई ज्यादा करनी है ना। यहाँ पर एक टर्म होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड आपको ज्यादा करना है। रट्टा मारोगे भूल जाओगे, समझोगे नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले पढ़ाई का फर्स्ट रूल ये है कि आप क्लासेस में आओ। लेट्स से मैं पहली क्लास ले रही हूँ, अगर क्लास 10th की बात करूँ, लेटर टू गॉड पढ़ा रही हूँ, नरेशन पढ़ा रही हूँ, क्लास में आओ। क्लास में आके एक्टिवली समझो, कोई डाउट है उसके बाद मुझसे पूछो, लाइव क्लास में आओ, डाउट को पूछो, क्लियर करो डाउट को। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाईटी पे पढ़ाते हैं, डाउट्स नहीं देखते हैं, उनकी गलती नहीं है भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं डाउट्स नहीं हम लोग देख पाते, है ना। इवन मैं भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती थी, नहीं देख पाते। बट यहाँ पे क्योंकि अभी चैनल शुरू ही हुआ है ना, अभी मैं सारे डाउट सारे कमेंट्स अच्छे से देख पाती हूँ। तो क्लासेस में आओ, लाइव क्लास में अपने डाउट्स को पूछो। यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी है, वहां पर बहुत सारे बच्चे, टेलीग्राम पर आकर अपना डाउट पूछो। ठीक है, तो एक तो हमें ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है बच्चों, रेगुलर रिवीजन करनी है ना। अब मैम ये रेगुलर रिवीजन हम लोग करेंगे कैसे? देखो, एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसको अगर रिवाइज नहीं करोगे भूलोगे, राइट। संडे को 12 बजे मैं तुम लोगों की स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जो मोस्टली रिवीजन सेंटर्ड ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर तुमने लास्ट संडे भी देखा होगा, लास्ट आई गेस हाँ लास्ट संडे मैंने सैंपल पेपर कराया था क्लास 10th को। ऐसी मैं अलग अलग क्लासेस की रिवीजन क्लासेस लेती रहती हूँ, साथ ही साथ मैं टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन भी कराती रहती हूँ। ठीक है, अगर आज भी देखोगे तो आज भी रात को 9 बजे क्लास 10th की क्लास है मेरे साथ, जिसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को लगता है कि यार एनसीईआरटी ही मैं पढ़ लूँ बस, पर अगर वो इनफ नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो यार, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली उसके पीछे के 6 क्वेश्चन इनफ नहीं है। तो आपको क्वेश्चन की भी जरूरत पड़ेगी, आपको सैंपल पेपर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, जो आपको कहाँ मिलेगा। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको मैं दूंगी, एटलीस्ट इंग्लिश का तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो आपको दर दर नहीं भटकना है, आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर आप आज सोचो कि यार आज मेरे दिमाग में पढ़ने का ख्याल आया और मैं आज ही परफेक्ट हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। ख्याली पुलाव मत पकाओ। ठीक है, तो अगर अभी भी टाइम है, अभी भी तुम्हारे हाफ ईयरली में टाइम है, अभी भी प्री बोर्ड्स में टाइम है, अगर अभी भी चाहो तो अच्छे स्कोर कर सकते हो। करना क्या है, सिर्फ कि एटलीस्ट किताब उठा के क्लास में तो आओ, जो मैम पढ़ा रही है उसे पढ़ो, उसे 1 घंटा निकाल के रिवाइज करो। नहीं रिवाइज करने का टाइम मिल रहा है, नेक्स्ट क्लास में आओ, क्योंकि मैं पढ़ाती इस तरीके से हूँ कि अगर बच्चा सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहा है, बट अगर वो मेरी क्लासेस में आ रहा है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ वो समझ रहा है और उसे रीड कर रहा है, तो भी वो अच्छा स्कोर कर सकता है।
ठीक है, तो सैंपल पेपर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर इंग्लिश। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आई विल गिव यू, और मैं देती भी हूँ, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ। यहाँ तक कि 11th वाले बच्चों का एग्जाम हुआ था, अभी अभी मैंने वीडियो डाला था, अभी अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, उसी में से 3-4 क्वेश्चन सेम आए हैं जो बच्चों ने खुद लाइव क्लास में आकर ही बताया है कि मैम जो आपने वीडियो डाला था उसमें से सेम क्वेश्चंस हमारे पेपर में उठ के आया है। तो द पॉइंट इज कि आपको कहीं भटकना नहीं है, अगर आपका दिमाग सेंटर पे है कि मुझे क्लास अटेंड करना है, क्लास के बाद मैम जो क्वेश्चन दे रही है वो करना है, दैट्स इट, जैसे ट्यूशन में होता है ना। वरना बच्चों को क्या करना होता है कि एक जगह लेक्चर अटेंड करा, फिर एक जगह वो जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने, एक जगह जा रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पाने। नहीं, आपको सारी चीजें यही मिल रही है, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी यही मिल रहा है, आपको साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही मिल रहे हैं, आपको सैंपल पेपर भी यही मिल रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यही मिल रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस टीचर भी आपको यही मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, केवल क्लासेस में आना एटलीस्ट आपको शुरू करना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको दूंगी, बिग नो टू द लास्ट मोमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। बिग नो, बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली इंग्लिश के साथ खिलवाड़ करते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, अभी तक तो मैथ साइंस नहीं हो रहा तो इंग्लिश क्या करे। बेटा ये जो सोसाइटल नॉर्म्स है इसे अपने दिमाग से निकालो, इंग्लिश को लास्ट मोमेंट के लिए हमें नहीं रखना, बिकॉज दैट्स द ओनली सब्जेक्ट जो आपकी परसेंटेज को बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। अगर बाकियों में थोड़ी भी कम है और इंग्लिश में ज्यादा है तो ओवरऑल परसेंटेज बढ़ जाएगी, और बाकियों में सही है और इंग्लिश में कम है तो वो घट जाएगी। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। लास्ट मोमेंट जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारा होता है और फिर हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, है ना, हम लोग काम करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इस चक्कर में हमारी प्रिपरेशन जो 90% वाली होनी चाहिए वो 20, 40, 50% पे ही अटक जाती है। तो आपको 3 चीजें, सिर्फ 3 मंत्र आपको ध्यान रखने कि एक तो भाई हमारी हैबिट टाइम के साथ बिल्ड होगी, और अभी भी हमारे पास टाइम है, अगर हमने शुरू कर दिया तो हम हमारे जो हाफ ईयरली है उसमें, जो प्री बोर्ड है उसमें बहुत अच्छा कर लेंगे, एंड अगर इन दोनों में अच्छा कर लिया तो बोर्ड्स के लिए हम लोग 60% तैयार वैसे ही हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, इस रास्ते में मिस्टेक्स भी आएंगी। अगर आप अभी से चूज करते हो कि जो मैम ने बोला हमें उस रास्ते पे जाना है, फॉलो करना है, इस रास्ते पे गलतियां भी होंगी, बट इट्स द पार्ट ऑफ आवर जर्नी, हमें गलतियों से सीखना है। ठीक है, जैसे कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही थी, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं आज भी कराऊंगी, क्लास में आ जाना 9 बजे। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब करा रही थी ना बच्चों को, उनसे गलतियां भी हो रही थी, और मैं उन्हें बोल रही थी कि बच्चों डीमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर गलती कर लो ठीक है, बट ये गलती पेपर में नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे थे लास्ट ईयर भी, ओवर 20,000 बच्चे लास्ट ईयर इंग्लिश का जो बोर्ड एग्जाम है वो मेरे थ्रू पढ़कर गए थे। राइट, मैं ये नहीं बोल रही 20,000 बहुत ज्यादा है, बट थे, उतने बच्चों ने मुझ पे विश्वास, ट्रस्ट किया था, एंड मैं उन्हीं का एक्सपीरियंस तुम लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं है, तुम जाओ उन चैनल्स पे जहां पर मेरी वीडियोस पड़ी हैं और उनके नीचे के कमेंट देखो, हाँ, क्योंकि पिछले साल तो मैंने वहीं पढ़ाया है, तो वहां पे बच्चों ने बोला है कि मैम जो हमारे एग्जाम्स में, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आए ना वो आपने कराए थे और हमारे वहां गलत थे जब आप करा रहे थे, बट हमने सीख लिए वहां से, मैंने सही आंसर बताया और वो एग्जाम में हमें तुरंत खटक गया कि अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है, तो हमें सही आंसर पता था। तो हमें हमारी गलतियों से सीखना है और हमें एक मीडियोकर नहीं बन के रहना। ठीक है, अगर हम बोलेंगे यार सिर्फ पास हो जाए काफी है, हमारे तो हमेशा से ही 50% नंबर आए, 60 आए हैं, हम अब क्या कर लेंगे, नहीं, अपने गोल्स ना हमेशा बड़े रखो, बिकॉज आपको नहीं पता लाइफ आपको कब क्या दे दे, है ना, लाइफ रातों रात किसी की भी किस्मत बदल देती है, एंड उस किस्मत में हार्डवर्क भी लगता है ना, तो हार्डवर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, हमें पूरा गधा नहीं बनना कि हम लगे जा रहे, गधा बहुत मेहनती होता है ना, पर तब भी क्या है, कुछ नहीं। तो इसीलिए हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, अपने बड़े गोल मेंटेन करने हैं कि भाई मैं कर सकता हूँ, है ना। अगर हम बार बार बोलेंगे याद नहीं हो रहा, याद नहीं, भाई याद करना है, तुम अपने माइंड में कोई गाना बना के याद करो, टहल टहल के याद करो, जा के याद करो, डाउट्स पूछ पूछ के याद करो, पर करो। मेरी साइड से तुम्हें ये प्रॉमिस है कि भाई तुम्हें पूरा मटेरियल मैं दूंगी। अगर तुम मेरे चैनल से पढ़ते हो, मैं मानती हूँ कि भाई अभी हमारा चैनल छोटा है, अभी हम कम सब्सक्राइबर बेस पे, पर हम ऐसे ही ग्रो करेंगे, है ना। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, शुरू में मेरी क्लास में 100 बच्चे थे, फिर 200 आए, फिर 800 आए, फिर 1000 आए, फिर 2000 आए, जिस दिन मैं रो भी गई थी 2000 पे, है ना। उसके बाद 10,000 आए, फिर 15 आए, फिर 20 आए। सो मेरा पॉइंट क्या है कि जहां पर ज्यादा भीड़ होती है वहां पर हम लोग जाते हैं, बट चूज वाइजली। ठीक है, यहाँ पर इस चैनल पर मैं तुम्हें लेक्चर्स,
एक एक लेक्चर जो कि वेल टेस्टेड है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है। लेक्चर्स के साथ तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारी की सारी पीडीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, सब कुछ आई विल बी गिविंग यू ऑन टेलीग्राम। इसके अलावा तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मॉक पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सारी चीजें इसी चैनल पर चल भी रही हैं और आगे भी फुल रफ्तार में चलेंगी। द ओनली रिक्वेस्ट जो मैं कर रही हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस का दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, बस उसे ज्वाइन कर लो और एक्टिव रहो उस पे, देखा करो रोज खोल के कि मैम क्या मैसेज कर रही है, क्लासेस में एक्टिव रहो, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, जो जो मैं एडवाइस दे रही हूं उसे एटलीस्ट अपने हाफ ईयरली तक फॉलो करके देखो। अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार हमें कोई फायदा नहीं है तो प्री बोर्ड्स में यू कैन गो एनीवेयर यू फील लाइक, बट हाफ ईयरली तक अपने में चेंज देखोगे गारंटीड। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखो, लास्ट मोमेंट प्रिपेयर नहीं करना है, पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे सारी, ठीक है। जो टॉपर होता है ना एक, वो पहले से ही प्रिपेयर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो भाई 2 दिन पढ़ा हो गया, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चीज अपने ध्यान में रखो भाई कि रेगुलर हमें रिवीजन करना है। अगर हम आगे का करेंगे, पीछे का नहीं करते जाएंगे, हम भूलते जाएंगे। तो रेगुलर रिवीजन क्लासेस भी हम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग सैंपल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को स्ट्रेस लेकर अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं सैंपल पेपर कब करूं। आप क्लासेस में आओ, जब मैम करा रही है मैम के साथ करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी नजर में आएगा और बैठ जाएगा, और यही चीज आपको हेल्प करेगा आगे अपने पेपर में, अपने एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट चीज ध्यान रखो, हमें रियलिस्टिक तरीके से पढ़ना है, हेक्टिक नहीं करना, कंसिस्टेंट होके पढ़ना है, यानी कि रोजाना पढ़ना है। हमें कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, हमें ये नहीं करना हमें 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, नहीं। हमें हमारा टॉपिक लेके बैठना है, वो हमें जितनी भी देर लग रही है हम कंप्लीट करके ही उठेंगे। बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे बट हम कंप्लीट करेंगे। अगर हमें आज 2 चैप्टर्स करने हैं तो हमें करने ही है ना। हाउ टू मेक अ प्रॉपर प्लान, इस पे भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो तुम्हें और आइडिया हो जाएगा कि कैसे तुम अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हो, कैसे तुम अपने पूरे दिन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगी, कैसे तुम अपने स्कूल कोचिंग सबके साथ ये चीजें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, तुम्हें टाइम टेबल मैंने बताई दी है कि रेगुलरली हमारी क्लासेस कब होती हैं, सो ध्यान दो, हम इस पे जरूर आएंगे, बट द ओनली थिंग इज कि आप लोगों को जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। कोई भी डाउट है पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हैप्पीली मैं उसको हेल्प करूंगी, ठीक है। एंड मैं आप सभी से मिलूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हमारी रात में 9 बजे क्लास है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो जितने भी बच्चे आएंगे आई विल सी यू देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।